हेलो चिल्ड्रन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचने के लिए, बचाव के लिए, वो स्प्रेड नहीं हो, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है। तो जर्म्स ऑफ सर्टेन डिजीज़ स्टे ऑन आर्टिकल्स लाइक क्लोथ्स, combs, towels, toys used by a patient. All such articles, including the linen and clothing, must be disinfected or boiled to kill the germs. The floor and the walls of the rooms must be sprayed with a disinfectant. ठीक है। जो भी पेशेंट है ना, जिसको भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हुआ है, ऐसे ऐसे पेशेंट को का जो आर्टिकल्स है, जितने भी वो यूज़ कर रहा है, टॉवल यूज़ कर रहा है, कॉम्ब यूज़ कर रहा है, क्लोथ यूज़ कर रहा है, कुछ भी यूज़ कर रहा है, उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए, डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। बॉइलिंग से भी जो है जर्म्स मरते हैं, तो बॉयल करना चाहिए। फ्लोर और वॉल को भी वहाँ भी स्प्रे करना चाहिए डिसइंफेक्टेंट। ओके। ऑल द केस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ मस्ट बी रिपोर्टेड टू द सिविक अथॉरिटीज़। याद रखना, ये जो पॉइंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल केसेस ऑफ दिस इन्फेक्शियस डिजीज़ मस्ट रिपोर्टेड टू द सिविक अथॉरिटीज़ सो द प्रिकॉशंस कैन बी टेकन टू प्रिवेंट देयर स्प्रेड इन द एरिया। ओके। मतलब कि अगर किसी को भी अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है ना, तो वो छुपा के रखना नहीं चाहिए। तुरंत अपने आसपास के सिविक अथॉरिटीज़ को इसका इंफॉर्मेशन देना चाहिए, ताकि प्रिकॉशंस लिया जा सके कि वो स्प्रेड ना हो। वो ऐसा डिजीज़ है कि सिर्फ आपको ही होगा, ऐसी बात तो नहीं है। वो स्प्रेड ना हो, इसके लिए आपको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। ओके। Progress in the field of medicine and immunization have helped us to get rid of many disease. इतने सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं, इतने सारे मेडिसिन के फील्ड में इतना प्रोग्रेस हो चुका है कि डरने की बात नहीं है। ठीक है। अगर आप डरोगे, अगर आप नहीं बताओगे, किसी को छुपा के रखोगे, तो ये डेंजरस है। पूरे हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे पूरे सोसाइटी के लिए डेंजरस है, क्योंकि डरने की बात नहीं है। हमारे पास इतने मेडिसिन हैं कि हम हर डिजीज़ से फाइट कर सकते हैं। ओके। वी शुड मेक एफर्ट्स टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स। पर्सनल एंड environmental cleanliness prevent the breeding of germs. Destruction of mosquitoes and their breeding ground is the best solution for protection from their dreadful ड्रेडफुल डिजीज़। यानी अगर ये इस तरह के जो डिज़ीज़ है, इससे प्रोटेक्शन का बेस्ट ये तरीका क्या है, सबसे ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव तरीका क्या है कि आप क्लीन रहे, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, खुद को क्लीन रखें। और ये जो जितने मॉस्किटो है और ये जितने भी इंसेक्ट है, इनके ब्रीडिंग को रोक दें। इनके ब्रीडिंग को रोकने से हमारे मतलब हेल्थ, मतलब ये हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके फैलने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज मेथड्स फॉर प्रिवेंशन। बहुत सारे मेथड्स है, मेथड्स फॉर प्रिवेंशन। कौन कौन सा मेथड है? फर्स्ट नंबर है कि हाउसेस शुड बी एयरी एंड ओपन, फ्रेश एयर एंड सनलाइट आर नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स। इस बात को याद रखना, सनलाइट जो है ना और फ्रेश एयर, ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स बोला जाता है। ठीक है। सो अपने घर में जो भी सामान जिसको हम लोग धो नहीं पाते हमेशा, जिसको धोना बहुत मुश्किल है, या डिसइंफेक्ट करने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को, जैसे कि मैट्रेस वगैरह है, जैसे कि आपका गद्दा है, ये आपका कारपेट वगैरह, इसको आप लोग टाइम टू टाइम धूप लगाना चाहिए, सोफ़ा हर जगह पे। और एयर आना चाहिए आपके घर में अगर सनलाइट प्रॉपर आए या फ्रेश एयर आए, तो उस घर में डिजीज़ कम होती है। ठीक है। Supply of clean and germ-free water for drinking and cooking is essential for health. Impure water should be boiled for about 10 to 15 minutes and then stored in clean covered containers. Water filters can also be used for purifying water. याद रखना, जो भी मतलब वाटर हम लोग पीते हैं ना, उसको उसका साफ़ होना, उसका क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप वाटर फिल्टर हम यूज़ करते हैं। बॉइलिंग से भी जर्म्स जो है वो किल होता है। बॉइलिंग कम से कम वाटर को 10 to 15 मिनट्स हम लोग को बॉयल करके तब वो पानी पीना चाहिए। अगर आपके पास कोई और दूसरा उपाय नहीं है, दैट मीन्स कोई वाटर फिल्टर नहीं है, तो जर्म्स फ्री वाटर पे मतलब वाटर आ रहा है कि नहीं, आपके पास है कि नहीं, इसके लिए आपको अवेयर होना होगा। ठीक है।
इसके अलावा क्लोरीनेशन इज़ अ वे ऑफ प्यूरिफाइंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में क्लोरीनेशन क्लोरीन गैस के उसमें ये पास करने से भी वाटर जो प्यूरिफाई हो जाता है वो जर्म्स को किल कर देता है। क्लोरीन इज़ नॉट बैड फॉर आवर हेल्थ। तो हम लोग इस तरह से भी वाटर को क्लीन करके हम लोग को पीना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, पेस्चुराइजेशन। व्हाट इज पेस्चुराइजेशन? जर्म्स इन मिल्क आर किल्ड बाय पेस्चुराइजेशन। मिल्क में दूध जो हम लोग लेते हैं, अभी तो पेस्चुराइज्ड मिल्क मिलता है मार्केट में, तो वो हम लोग लेते हैं, लेकिन जो वो कैसे मिलता है, पेस्चुराइजेशन तक का प्रोसेस कैसे होता है? ये प्रोसेस है एक, द मिल्क इज़ हीटेड at a high temperature for at least half an hour and then कूल डाउन क्विकली। मतलब मिल्क को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और फिर तुरंत उसको ठंडा किया जाता है, जिससे क्या होता है ना, हार्मफुल बैक्टीरिया उसमें जो है वो किल हो जाते हैं। तो इस तरह से दूध को प्रोटेक्ट किया जाता है और इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं पेस्चुराइजेशन। ओके। ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज मस्ट बी प्रिवेंटेड in or near your house as they pollute your food and water as act and carriers of disease. Room should be wire screens. देखो ये फ्लाइज जो है, मॉस्किटो फ्लाइज, कॉकरोचेस, ये इतना डेंजरस होते हैं ना। हम लोग को फर्स्ट तो इनका ब्रीडिंग को रोकना होगा। दूसरा, हमारे जितने भी फूड प्रोडक्ट है, जो भी हम लोग हमारे घर में खाने बनते हैं या वाटर है, इसको क्लीन रखना है, इसको मतलब ढक के रखना है, ताकि कोई भी फ्लाई इसमें बैठे नहीं, इस पर इसको पॉल्यूट नहीं करे, कंटामिनेट नहीं करे, ठीक है। इसका ख्याल रखना होगा। ओके। इसके बाद क्या होता है ना कि तो हम लोग क्या करेंगे, टॉयलेट्स बाथरूम को क्लीन रखना चाहिए। हाँ, मॉस्किटो का ब्रीडिंग जो है कम हो, मॉस्किटो ज़्यादा मतलब एग्स नहीं दे और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड नहीं करे, इसके लिए हम लोग को कहीं भी पानी, स्टैंडिंग वाटर नहीं रखना चाहिए, यानी स्टैगनेट वाटर को कहीं पे जमा नहीं होने देना चाहिए पानी को। अगर कहीं पर स्टैंडिंग वाटर है भी तो उसके ऊपर एक थोड़ा सा 1-2 बूंद ऑयल डाल देना चाहिए, ठीक है, ताकि मॉस्किटो उसमें ब्रीड नहीं कर पाए ठीक से। मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए। किचन को भी एकदम साफ़ रखना चाहिए, ताकि मॉस्किटो नहीं, आई मीन दूसरे इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, मॉस्किटो, फ्लाइज, ये सब से दूर रखना चाहिए किचन को। फ्लोर्स को एवरीडे साफ़ रखना चाहिए, ठीक है। ड्रेन्स जितने भी है उसको कवर्ड होना चाहिए, ताकि कहीं भी पानी का ठहराव नहीं हो। और ये सारी चीज़ है प्रिवेंशन, ये कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड नहीं हो, इसके लिए ये सारे प्रिवेंशन मेथड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज अनदर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ बाय एक्वायरिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज, ठीक है। ये वैक्सीनेशन जो है एक दूसरा उपाय है। अभी जैसे कोरोना वायरस के लिए मतलब वैक्सीन निकल रहा है, मतलब हमारे साइंटिस्ट कुछ वैक्सीन्स बना चुके हैं। ये वैक्सीन लेने के बाद क्या होगा कि हम अगर किसी कोरोना वायरस अगर हमारे शरीर में के अंदर इंटर कर भी जाता है, तो हमारा बॉडी जो है वो उसके साथ फाइट करेगा और वायरस को खुद मार सकेगा। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा डेवलप होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और हम फाइट कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी तक इंडिया में कौन कौन सा डिजीज़ के लिए वैक्सीन बन चुका है, उसका नाम हम लोग देखते हैं क्या क्या है। डिप्थेरिया, कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, पोलियो, ये सारे इसको जल्दी से याद कर लेते हैं। डिप्थेरिया, कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, पोलियो, मिजल्स, मम्स, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ये सारा अभी तक में आ चुका है हमारे, ठीक है। ये सारा वैक्सीन्स बन चुका है। पोलियो इज़ एन इम्यूनाइजेशन कैंपेन एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1994। पोलियो के लिए 94 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कैंपेन किया था, 2 बूंद जिंदगी का, ठीक है। 2 बूंद जिंदगी का। आप लोग देखे होंगे जो छोटे बच्चे थे ना, 5 ईयर्स से छोटे, कम जो 5 ईयर्स से कम एज वाले जो बच्चे थे, उनको 2 ड्रॉप जो है पोलियो का, 2 ड्रॉप्स उनको ओरल दिया जाता था, यानी मुंह के अंदर उसको डाला जाता था 2 ड्रॉप्स। जिससे क्या हुआ कि ड्रामेटिकली हमारा जो है पोलियो इंडिया से डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। दिस कैंपेन प्रूव्ड टू बी सक्सेसफुल एंड द इंसिडेंस ऑफ पोलियो इन इंडिया हैज़ डिक्रीज ड्रामेटिकली, है ना। पोलियो जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता था वो एकदम कम हो गया इस कैंपेन की वजह से।
ठीक है। वी मस्ट गेट आवर सेल्फ वैक्सीनेटेड एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज। इसलिए जब छोटे बच्चों को हर एक जब जन्म लेते हैं ना, जन्म के बाद से हमारे यहाँ ढेर सारा वैक्सीन्स दिए जाते हैं, तो हम लोग को ये लेना चाहिए ताकि हम लोग को एक प्रोटेक्शन मिल सके इन डिजीज़ से लड़ने के लिए, ठीक है। देयर आर नेशनल प्रोग्राम्स टू इरेडिकेट कम्युनिकेबल डिजीज़। इफ़ यू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग वी कैन स्टे हेल्दी। अगर हम अपना और अपने सराउंडिंग का ख्याल रखेंगे तो हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। गुड, चलिए आज ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। टू स्टे हेल्दी आवर बॉडी नीड्स, क्या होगा इसमें बताओ? बैलेंस डाइट, बुक्स, ब्रेड, ओनली मिल्क। बताओ क्या होना चाहिए इसमें? आवर बॉडी नीड्स बैलेंस डाइट। यस, आवर बॉडी नीड्स बैलेंस डाइट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बताओ, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बेरी जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी ये स्प्रेड नहीं करता है। बेरी किसके लिए होता है? बेरी क्यों होता है? ये डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। दिस नेक्स्ट वन, नंबर 3, दिस डिजीज़ इज कॉज्ड बाय अ वायरस। ये कौन सा होगा? टाइफाइड तो बैक्टीरिया से होता है ना। मलेरिया किससे होता है बताओ? ये तो बैक्टीरिया से नहीं होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। मेनिंजाइटिस, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो द राइट आंसर इज चिकन पॉक्स। ओके, नेक्स्ट वन, स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्पीटिंग, कफिंग, कीपिंग क्लीन, हैविंग मेडिसिन्स। इसमें तो मुझे कीपिंग क्लीन लग रहा है, क्योंकि स्पीटिंग और कफिंग से तो बहुत ज़्यादा फैलता है, और मेडिसिन तो जब स्प्रेड कर जाता है, जब आप मतलब सिक पर्सन के लिए चाहिए होता है, ये स्प्रेड को कम नहीं कर पाता। ओके, नेक्स्ट, वैक्सीनेशन कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज लाइक पोलियो, मिजल्स एंड मम्स। यस, इसमें होगा मम्स। क्या होगा इसमें? मम्स। डन, मम्स। ओके, द नेक्स्ट वन, कंप्लीट द टेबल। ये आपको पूरा लर्न करना है, इसमें तो कुछ दिया हुआ है, आपको एकदम अच्छे से इसको लर्न करना है। ओके, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या क्या है? फाउंड इन पोटैटो, राइस, बनाना, शुगर। आप कुछ और भी लिख सकते हो, और भी चीज़ में होता है, ब्रेड में भी होता है, स्वीट पोटैटो में भी होता है, शुगर केन में भी होता है। आपको कोई भी चार इसमें ऑप्शन है, लिख सकते हो। प्रोटीन किस में होता है बताओ? फिश, मीट, मिल्क, एग। विटामिन ए, मैंगो, पपाया, टमाटो, ग्रीन वेजिटेबल्स। विटामिन सी, आंवला, टमाटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड साइट्रस फ्रूट्स। आयरन किस में होता है? डेट्स में होता है, एप्पल में होता है, बनाना में होता है, स्पिनच में होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है। मुझे सिर्फ 4 लिखना है इसमें। नेक्स्ट, मैच द कॉलम, मैच करना है इसको। विटामिन ए, इसमें देखो न्यूट्रिएंट्स का नाम लिखा हुआ है, इनकी कमी से जो डिजीज़ होता है उसका नाम लिखा हुआ है, डेफिशिएंसी डिजीज़, और उसका जो सिम्टम्स है उसके साथ उसको मैच करना है, ठीक है। बहुत इजी है। विटामिन ए, देखो मेरा ये किया हुआ है, आप लोग इसको देख के करते हैं हम लोग। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से क्या होता है बताओ? होता है ना नाइट ब्लाइंडनेस। और इसमें पेशेंट कैन नॉट सी इन डिम लाइट में पेशेंट देख नहीं पाते हैं, है ना। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है बताओ? B1 से बी से बेरी में अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। डन। नेक्स्ट, विटामिन सी से तो स्कर्वी, स्कर्वी। ओके, इससे होता है ब्लीडिंग गम्स, ये सिम्टम है इसका। नेक्स्ट, विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स, है ना, रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है? बोन्स बिकम सॉफ्ट। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से होता है हमारा गॉइटर में ग्लैंड्स इन द नेक रीजन्स स्वेल्स। डन, वेरी इजी। ओके, आप पेंसिल से भी एक बार देख लो और इसको
अपनी बुक में टिक कर लो। ओके, आई थिंक यू हैव डन। सो नेक्स्ट, आवर बॉडी नीड्स डैश प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, रेगुलर एक्सरसाइज एंड डैश टू कीप फिट। मैंने फर्स्ट वीडियो जो पार्ट 1 था उसमें मैंने बताया था, पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारी बॉडी को 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, बैलेंस डाइट, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, रेगुलर एक्सरसाइज एंड रेस्ट, एनफ रेस्ट। तो ये आपने लिख लिया। नेक्स्ट, आवर फूड हैव एनफ रफेज टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, अनडाइजेस्टेड फूड को निकालने के लिए हमारे अंदर इसमें फूड में क्या होना चाहिए, रफेज होना चाहिए। तो ये हो गया, वी हैव डन। उसके बाद है वी मस्ट प्ले डैश गेम्स टू कीप आवर बॉडी फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। और कौन सा गेम खेलना चाहिए, आउटडोर गेम। ओके, इंडोर गेम से कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट, डैश एंड डैश आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाले कोई भी 2 डिजीज़ के बारे में बताओ। प्लेग एंड टाइफॉइड मैंने लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हो, बहुत सारे डिजीज़ का नाम मैंने पढ़ाया है इसमें। तो प्लेग एंड टाइफॉइड आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। डैश इज़ अ वायरस दैट अटैक द इम्यून सिस्टम ऑफ पेशेंट एंड लीड्स टू डेथ। इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है और उसको एकदम डेथ, उसकी मृत्यु तक उसको ले जाता है। कौन सा वायरस का नाम है HIV वायरस। ओके, डन। और जितने भी क्वेश्चन आंसर ये मैं आज नहीं करवाने वाली हूँ, ये मैं आपको PDF फॉर्म में आपको सेंड कर दूँगी। ओके, टिल देन बाय एवरीवन। ओके।